बीमा क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। बीमा एक अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी बीमा धारक को अनिश्चित घटना या जोखिम के दौरान हुए नुकसान के भरपाई का वादा करता है और इस अनुबंधित अवधि के दौरान यदि कोई घटना घटती है जैसे दुर्घटना, बीमारी या किसी संपत्ति का नुकसान होती है तो बीमाकर्ता उसके नुकसान का भरपाई करता है। बीमा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जीवन बीमा और दूसरा सामान्य बीमा। जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है यदि वह पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर बीमा धारक पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है तो बीमा धन के साथ बोनस भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जीवन बीमा के कुछ उप प्रकार होते हैं। जैसे पहला टर्म इंश्योरेंस। यह सबसे सरल व किफ़ायती पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। इस पॉलिसी में बीमा धारक पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है तो उसे कोई धनराशि वापस नहीं दी जाती। दूसरा एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में जीवन बीमा के साथ बचत का भी संयोजन होता है। बीमा धारक की मृत्यु पर परिवार को एक निश्चित बीमा राशि प्रदान की जाती है। यदि पॉलिसी धारक बीमा अवधि के दौरान जीवित रहता है तो उसे मैच्योरिटी प्रदान की जाती है। तीसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप। यूलिप एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बीमा सुरक्षा के साथ साथ निवेश भी शामिल होता है। इसमें प्रीमियम का एक हिस्सा जीवन सुरक्षा के लिए दे दिया जाता है और बाकी शेयर बाजार में लगाया जाता है। यह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। चौथा मनी बैक पॉलिसी। इस पॉलिसी में बीमा धारक को पॉलिसी अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। साथ ही बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि प्रदान कर दी जाती है। यहाँ दिए गए पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। यदि बीमा धारक पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है तो बची हुई धनराशि के साथ बोनस भी प्रदान की जाती है। पांचवा चाइल्ड प्लान। यह बीमा योजना बच्चों की आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार जैसे शिक्षा और शादी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें मैच्योरिटी पर एक बड़ी धनराशि प्रदान की जाती है जिससे बच्चे अपने भविष्य के ज़रूरतों को पूरा कर सकें। छठवां होल लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में बीमा धारक के पूरे ज़िंदगी को कवर की जाती है। यह पॉलिसी तब तक चलती है जब तक बीमा धारक जीवित रहता है। बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को बीमा धन प्रदान की जाती है। सातवां पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लान करना होता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल होता है। इसमें लमसम धनराशि जमा कर रिटायरमेंट पर पेंशन का प्राविधान होता है। दोस्तों, दूसरा सामान्य बीमा। यह जीवन के अतिरिक्त अन्य चीज़ों से संबंधित होता है जैसे स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा, यात्रा बीमा, वाहन बीमा या व्यवसाय बीमा। इसका उद्देश्य बीमा धारक के
किसी आपदा, दुर्घटना या संपत्ति के नुकसान को सुरक्षित करना होता है। यानी दोनों प्रकारों के बीमा में जीवन से जुड़ी और जीवन के अलावा की वस्तुओं की सुरक्षा शामिल होती है और व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार इनमें से किसी का चयन कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उपरोक्त बीमा के प्रकारों में व्यक्ति अपने जीवन में केवल वाहन बीमा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसे चालान कटने का मुख्य डर होता है, न कि उसके स्वयं के वाहन से आकस्मिक दुर्घटना का डर होता है, न कि उसके स्वयं के वाहन से होने वाली आकस्मिक दुर्घटना का। दोस्तों, बीमा से जीवन में बहुत संपत्ति नहीं आती है, लेकिन मानसिक शांति, अनिश्चितता से सुरक्षा, निवेश और बचत, लोन लेने में सुविधा, लंबे समय के लिए सुरक्षा। यानी बीमा न केवल वर्तमान समय में समाधान करता है, बल्कि भविष्य के लिए भी समाधान करता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे बीमे के फायदे आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। एक बार की बात है, मोहन नाम का व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने घर का एकमात्र काम, वह अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसके परिवार उसे बेहद प्रेम किया करते थे। उसके जीवन में मेहनत और खुशियाँ भरी हुई थी। एक दिन उसका दोस्त रमेश अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे उसके परिवार को इलाज कराने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह स्थिति देख मोहन ने विचार किया कि अगर ऐसी स्थिति मेरे साथ आती है तो मेरे परिवार के भी लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। यह विचार कर मोहन ने एक स्वास्थ्य बीमा और एक जीवन बीमा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद मोहन भी बीमार हो गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य बीमा ने उसके अस्पताल के सभी खर्चों को कवर कर लिया। कुछ दिन बाद मोहन स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने लगा। कुछ दिनों बाद मोहन की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे उसके परिवार के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि मोहन ने जीवन बीमा ले रखा था, इसलिए मोहन के परिवार को एक बड़ी धनराशि प्राप्त हुई, जिससे परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहा और उनके जीवन में आर्थिक कठिनाई नहीं आई, जिससे बच्चों की पढ़ाई जारी रही और उनके परिवार के सारे खर्चे चलते रहे। यानी बीमा लेने से यह फ़ायदा होगा कि वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। जैसे मोहन के स्वास्थ्य बीमा ने हॉस्पिटल के सारे खर्चे को कवर कर लिया, जिससे अनिश्चित परिस्थितियों में परिवार को सुरक्षा मिलती है। मोहन की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे परिवार बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सके। तीसरा फायदा मन की शांति। मोहन ने बीमा लेकर निश्चिंत जिंदगी जी। उसे यह मालूम था कि हमारे बीमा लेने से हमारे परिवार के लोगों को आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोहन के बीमा लेने से सदैव उसके मन को शांति मिलती थी। चौथा फायदा, चिकित्सा आपातकाल में सहायता। मोहन के स्वास्थ्य बीमा लेने से उसके बीमारी में अचानक उसका इलाज हो सका, जिससे उसकी जान बच गई और परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं हुआ। पांचवा फायदा, भविष्य की योजना। जीवन बीमा के तहत मिलने वाली राशि मोहन के परिवार को भविष्य के योजनाओं जैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च के लिए निश्चिंत कर दिया। इस तरह बीमा न सिर्फ अनिश्चित घटनाओं के समय सहयोग करता है,
बल्कि मन की शांति और भविष्य की सुरक्षा को भी प्रदान करता है। छठवां फायदा टैक्स में बचत। बीमा न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि टैक्स में भी छूट प्रदान करता है। जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलता है, जिससे टैक्स बचत होती है। सातवां फायदा व्यावसायिक और संपत्ति सुरक्षा। बीमा आपके संपत्ति और व्यवसाय को भी सुरक्षित रखता है, जैसे आग, बाढ़, चोरी और अन्य किसी आपदा की स्थिति में बीमा और व्यवसाय आपके संपत्ति को भी सुरक्षित रखता है। आठवां फायदा समाज में स्थिरता। बीमा समाज में वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को अनिश्चित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा गरीब वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे समाज में समग्र स्थिरता बनी रहती है। यानी बीमा का महत्व व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ही सीमित नहीं है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपदा या अनिश्चितता से निपटने के लिए सहायक बनाना है। नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना कर देता हूँ, जिससे आपको और आपके परिवार को ज़रूरत पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो सके। अंत में जाते समय आपसे निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर पर पोर्टफोलियो बनवाने के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको फाइनेंस रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो इसे शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।